कोर्ट का जो है ना मंजर कुछ आज इस तरह था कि 200-300 अफराद जो फ़र्क होकर के साथ आए हुए थे। जब इसको हुक्म सुनाया गया तो थोड़ी देर पहले कमरा अदालत को बंद कर दिया गया। इसके तमाम वकला और जितने भी हमायती थे उनको बाहर निकाल दिया गया और साफ नजर आ रहा था कि आज फैसला इसके खिलाफ होगा। 109 साबित नहीं सर टीफी बट पे भी तो 109 थी ना, मशवरा था भाई। वो था, वो तो इनकाउंटर में मार दिया ना, वो मारा गया। मशवरे में था ना सर। उसके अलावा एहसन शाह जो है उसका भी कोई मशवरे में था। मशवरे नहीं, वो तो किसी और वो मशवरा टाइप ही सुन ले, ऐसी है ना। रेहान तारिक के बारे में क्या कहेंगे? गिरफ्तार किया NCCI ने उनको, उसके बाद आज जुडिशल हो गए। ये इसके बारे में सिर्फ यही कहो और चुप हो गए। एक मुनाजरा किया था सोशल मीडिया, आपने कहा था कि रेहान तारिक मुझे बुलाए और मैं अपने कैमरे लाऊंगा, ये अपने कैमरे लगाए। ये क्या बात थी? कोई डाउट था आपको एडिटिंग में उनकी? नहीं, मैंने अपने कैमरों का आपने कहा है? नहीं, ये नहीं, ये कहा आपने। चलो अगर कहा भी होगा अपने कैमरा का ले भी जाता तो कौन सा जुर्म है। तो दूसरी बात ये मेरे जैसे बंदे का करे ना इंटरव्यू। फरूक को कितने अरसे बाद देख रहे हैं बाहर? यार इसमें हसन अंदाजा आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। महीना भी लग सकता है। अच्छा, महीना भी लग सकता है और इसमें साल भी लग सकते हैं। 15 साल भी लग सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, फरूक खोखर, ताजी खोखर के बेटे को उम्र कैद हो गई। यानी ये क्या वाक़या है और किस केस में इसको उम्र कैद हो गया है? बताया ये जा रहा है कि माजिद सत्ती के केस में इसको और इसके साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये सारी तफसील जानेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिंडी की शान और बड़ा नाम ताजी खोखर का बेटा फरूक खोखर को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया माजिद सत्ती केस में, क्या कहेंगे आप? इसमें ये जो है ना, माजिद सत्ती ये एक ऐसी यानी पार्टी, सियासी पार्टी का एक कारकुन था, या रहनुमा कह रहे हैं, जो वर्कर कहना आपने कह रहे हैं। उसके अलावा इसका फजलुर रहमान के साथ बड़ा ताल्लुक था। माजिद सत्ती जो है ना 2022 में थाना सादकाबाद के अंदर इसकी FIR कटी थी। उस FIR में जुर्म के मुताबिक फर्क खोखर पर मशवरे का केस था 109 का 109 और साथ 2 अफराद जो थे ना, वो उनके बारे में लिखा गया कि उन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर फायरिंग करके जो है ना माजिद सत्ती को हलाक किया। अब जो ये सज़ा हुई है ना, फ़र्क खोखर घर से ये फैसला सुनने गया हुआ था, जबकि 2 मुलज़म जो पहले थे जेल में थे वो भी उधर आए हुए थे। एक वसीम नाम का जो मुलज़म है वो बरी हो गया, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। और ये अफशा इजाज़ सूफ़ी नाम की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है जिनकी कोर्ट से इनको सज़ा हुई है। कोर्ट का जो है ना मंजर कुछ आज इस तरह था कि 200-300 अफराद जो फ़र्क खोखर के साथ आए हुए थे। जब इसको हुक्म सुनाया गया तो थोड़ी देर पहले कमरा अदालत को बंद कर दिया गया। इसके तमाम वकला और जितने भी हमायती थे उनको बाहर निकाल दिया गया और मुखालिफिन के भी आए थे, जितने भी पब्लिक थे बाहर निकाल दी गई। और साफ नज़र आ रहा था कि आज फैसला इसके खिलाफ होगा। लेकिन फ़र्क खोखर जो है फैसला सुनने तक जो है ना अदालत में मौजूद रहा। हालांकि अगर वो स्लिप होना चाहता तो वकला कई तरीके होते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन उसने फैसला सुना, उसके बाद उसको जो है ना जो जुडिशियल गार्ड होती है ना, जो जेल से आई होती है, उनके हवाले किया जाता है। कभी भी ये नहीं होता लोग कह रहे हैं कि ये उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगी। और भाई हथकड़ी कोई बंदा जो बाहर से हुक्म सुनने के लिए जाता है ना, कोर्ट गार्ड को बुलाती है कि भाई आगे इस बंदे को अपनी कस्टडी में ले लो। तो उन्होंने अपनी कस्टडी में उसको ले लिया। वहाँ पे हथकड़ी लोग, अगर वो पुलिस थाने की हो तो वो लगाया ना, जुडिशियल वाले तो नहीं कर, वो सीधा ले जाकर ट्रक में डाल देते हैं या बख्शियाने में ले जाते हैं। जब वहाँ से सेशन कोर्ट की गार्ड जाएगी ना अडयाला जेल वापस, तो उसमें डाल कर उसको जेल भेज दिया। अच्छा सर, दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई माजिद सत्ती ग्रुप और ये फरूक खोखर ग्रुप की? इनका जो अभी तक जो पता लग रहा है वो ये कि ज़मीन जायदाद का इनको फटा था। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मसला जो उसी तनाज़े के ऊपर जो है ना ये सारा मामला। कहते हैं माजिद सत्ती ग्रुप भी बड़ा असर रसूख वाला है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनका बड़ा ख़ानदान है सत्ती ग्रुप। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जनाजा जो है मेरा है तरीही जनाजा था रावलपिंडी का, माजिद सत्ती का। बड़ा तगड़ा आदमी था वो। तो अब देखो ना, अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस केस का फैसला दिया है तो फैसले में कोई जान तो होगी ना। डेफिनेटली है सर। अब देखना सिर्फ ये है कि वो फैसला जो है ना वो क्या है उसके अंदर कोई लचक है। अगर लचक हुई तो हाई कोर्ट से बेल ले लेंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये बहुत पुराना केस है, आप इसको रिपोर्ट बहुत दफ़ा आपने किया इस केस को, क्या समझते हैं कि इस केस में वाकई 109 में मशवरे में फरूक खोखर को क्या हाथ है? यार देखें, 109 जो है ना इससे बंदा सजा ही नहीं होता। ये मैं हैरान हूँ कि फर्क खोखर जो किस तरह सजा हो गया। 109 में अमूमन जो है ना इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात याद रखिएगा। 109 साबित नहीं। सर टीफी बट पे भी तो 109 थी ना, मशवरा था भाई। वो था, वो तो इनकाउंटर में मारा दिया ना,
वो मारा गया। मशवरे में था ना सर? उसके अलावा एहसन शाह जो है उसका भी कोई मशवरे में था। मशवरे नहीं, वो तो किसी और वो मशवरा टाइप ही केस। सुन ले, ऐसी है ना, उसमें वो एक अलग चीज़ है कि फोर्स जो है वो अपना जो है कोई कार्रवाई कर दे, अदरवाइज 109 में लोग सजा भी नहीं होती। क्या समझते हैं अब 109 वाले को भी सजा होगी? सजा हुई तो है आपके सामने। नहीं, आगे आने वाले वक्तों में पहले तो प्री मिल जाती थी ना, ये है ना कि 109 वाले के यार मशवरे में छोड़ दो। इन केसेस के हवालों से जो है ना आइंदा केसों में बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या बात है कि फ़ारूक खोखर पर CCDI घेरा तंग हुआ, फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात को चुन लिया अपने आप को सेफ करने के लिए। क्या समझते हैं इसके पीछे सियासी असर रसूख को इस्तेमाल हुआ या नहीं? पता है क्या, देखिए मेरी बात सुने, ये चीज़ें जो है ना ये वो होती हैं जो हमारी रेंज से बाहर है, हमारी आउट ऑफ रेंज है ये बातें ना। ये सिर्फ चहम गोई होती है, चहम गोइयों पर प्रोग्राम नहीं होते। अब उसने पार्टी क्यों ज्वाइन किया ये तो वो जानता है, लेकिन देखा ना अगर वो पार्टी इतनी वो ताकतवर होती कि अगर उसकी आड़ लेगा तो फिर उसको सजा भी ना होती। वो पार्टी भी काम सी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी नहीं कि आपको वो बड़ा उसने जिस फलानी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें जो है ना ये जो है अब आने वाले वक्त में जो है उस पार्टी के लिए एक होगा कि भाई आपका बंदा जो कत्ल के केस में सजा हुआ है, क्योंकि नाम तो उसका है ना। तो इसके वालिद साहब का जो है ना वो भी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है ताजी खोखर का। मेरा ताजी खोखर जो पता नहीं कितने कनालों में बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ आप देखें ना, मैंने वीडियो लगाई है, तो मेरा ख्याल है जितनी तेज़ी से वो वीडियो ऊपर गई है, कम वीडियो होती है जितनी हाइप पकड़ती है। लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। सर बड़ा नाम है पाकिस्तान का फ़ारूक खोखर, और बहुत हाईलाइटेड केस था। और हमने ये भी देखा जब माजिद सत्ती ग्रुप के जो कारकुन हैं या रिश्तेदार हैं या भाई हैं, वो जब अदालत में आते थे, एक साइड पे फ़ारूक खोखर के लोग आते थे, तो बड़ी बहस व तकरार होती थी, बड़ी हाई सिक्योरिटी उस टाइम दी जाती थी। मैं बता रहा हूँ ना, ये तो हर कत्ल में हर दुश्मनी में ऐसे ही होता है। ये चूंकि हाई प्रोफाइल केस बन गया हुआ था फ़ारूक खोखर की वजह से, बड़ा नाम था ये, तो टिकटॉक पे ऊपर आपको पता है वीडियो, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सही नाम तो था ना, पूरी दुनिया में वो जाना जाता है। फ़ारूक खोखर का आम आदमी तो नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इसको सजाए मौत होनी चाहिए थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये बड़ी बहुत बड़ी ज्यादती है। ज़्यादातर जो लोग हैं इसके हक में लिख रहे हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में सत्ती ग्रुप और फ़ारूक खोखर ग्रुप की कहीं सुलह नज़र आती है, या इससे पहले सुलह की कोशिशें की गई? ये जो है ना ये कबल उस वक्त बात होगी, ये सारी बात नहीं, इससे पहले कोई कोशिशें की गई? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो हाथों तो मारेगा ना अपने, वो कोशिश करेगा कि जी बड़े को बीच में डाल कर मामला सॉर्ट आउट करवाए, बाहर आ जाए उसकी। आप फ़ारूक खोखर से बड़े राब्ते में हैं, आपका ताल्लुक बड़ा अच्छा है, भाइयों वाला ताल्लुक है, आपसे बड़ी अच्छी उनकी रिलैक्स लाइक है। कभी इस ग्रुप, इस मर्डर के बारे में, माजिद सत्ती मर्डर के बारे में कोई बात हुई हो आपकी? नहीं, मैंने कभी भी नहीं की बात। या आपने उनके साथ कोई प्रोग्राम किया हो? नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो आप अपने मैं गेस्टों को जो है ना रेहानतारी की तरह नहीं करता हूँ, आपको पता ही मैं गेस्ट को ऑब्लाइज करता हूँ, जो अपनी बात करनी चाहिए वो खुल के कर सकता है। मैं उनकी बातों को काटता नहीं, और नहीं जो है ना बखी में से बातें नहीं निकालता, मेरी आदत ही नहीं है। आपने मुझे नोट किया होगा, मैं सिर्फ हक़ाइक़ पब्लिक करता हूँ, जो मेरा मिशन है, जो मेरा काम है वही करता हूँ। रेहान तारी के बारे में क्या कहेंगे? गिरफ्तार किया NCCI ने उनको, उसके बाद आज जुडिशल हो गए। ये इसके बारे में सिर्फ यही कहूँ, और चुप हो करने। आपको गरज था कोई? मुझे नफरत थी इस बंदे। क्यों यार? मेरी अपनी आपको उसने RTS में नहीं बुलाया या आपसे मुनाजरा नहीं किया, क्या वजह है? हाथ करो पहले। हसन भाई, पसंद नापसंद आपकी अपनी, नहीं अपनी मर्जी, बिल्कुल मेरी अपनी। मुझे नफरत है सर, कोई एक चीज़ से नफरत होती नहीं यार, ये इस आदत से मुझे। रवैये से। क्या रवैया सर? गेस्ट को बुला के उसकी फिल्म चलाना, ठीक है, गेस्ट को बिठा के उसको जो है ना समझ ले, गेस्ट को ये कुत्ता समझता था। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेहमान जो है ना फरिश्ता होता है। अगर आप एक बंदे को रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं और बंदा आपके कहने पे आ जाता है, तो मैं हैरान हूँ फराद में, जो इसके प्रोग्राम देखने के बाद इसको चले जाते हैं। क्या समझते हैं शाहिद चौधरी को एक मुनाजरा किया था सोशल मीडिया, आपने कहा था कि रेहान तारिक मुझे बुलाए और मैं अपने कैमरे लाऊंगा, ये अपने कैमरे लगाए, ये क्या बात थी? कोई डाउट था आपको एडिटिंग में उनकी? नहीं, मैंने अपने कैमरों का नहीं, मैंने आपने कहा है? नहीं, ये नहीं, ये कहा आपने? चलो अगर कहा भी हुआ तो अपने कैमरा का ले भी जाता तो कौन सा जुर्म है। तो दूसरी बात ये, मेरे जैसे बंदे का करे ना इंटरव्यू, अब भी देना चाहेंगे अगर रिहाव के बाहर आएगा तब? यार अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं इसको जरूर इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ, हालांकि मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ, इसके इंटरव्यू के लिए बाहर जरूर जाऊँ। अपने कैमरे लेके जाएंगे? यार कैमरा मोबाइल पास होता है ना, मोबाइल कैमरा ही है, अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर लें। क्या अपने एडिटर्स भी साथ लेके जाएंगे? मैंने कहा तबले सरंगी वालों को क्यों ना साथ लेके जाना है। और भैया बात सुने, मैं सिर्फ एक जो है ना इख्तलाफ है मुझे इस बंदे के साथ ना। शाहिद चौधरी, मेरी बात सुने, ये फनकार बनता है, तो सिर्फ इसको ये बताना चाहता कि महाफनकार कहते हैं तो शाहिद चौधरी भी बहुत बड़ा फनकार है। मैं शाहिद चौधरी को समझना एक असर, सदियां लग जाती हैं, शाहिद चौधरी को कोई नहीं समझ सकता। ये हकीकत है। मैं ब्रॉड पे लाइव बैठता हूँ ना। नहीं, हकीकत है सर। बात तो सुन ले,
ये रेहान तारिक तो जो करता है सो करता है, ब्रॉड के ऊपर जो लोग मुझे सवाल करते हैं ना, मैं हैरान परेशान इन लोगों को, ये कहाँ से बातें निकालते हैं। अगर मैं ब्रॉड के ऊपर लोगों को हर सवाल का जवाब दे देता हूँ ना, तो मेरा ख्याल है ये तो बेचारा कुछ भी नहीं। नफरत जो है ना करैक्टर से नहीं होती, नफरत उसके रवैये से होती है। इसका रवैया गलत है। क्या कहते हैं कि दुआ करेंगे कि जो उस पर केस है वो बाहर आ जाए? मैं दुआ ये करूँगा अल्लाह ताला मुसलमानों को जो है ना एक अच्छा जो पाकिस्तान दे, इसके लिए मैं दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मुझे नफरत कहते हैं कि दुश्मन मुसीबत में उसके लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ ये करूँगा अगर ये अच्छा है तो बाहर आ जाए, अगर ये गंदा है ना तो बेड़ा गर्क हो जाए इसका, ये दुआ है मेरी। मैं अपने लिए भी ये कहता हूँ, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैं बच जाऊँ और मैं सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहूँ। अगर मैं करप्ट हूँ तो मेरा मुआशरे में कहते हैं अपना अक्स और अपना सब कुछ अपने आप को पता होता है कि मैं किस कैरेक्टर का हूँ। शाहिद चौधरी जब रात को सोता है या आईने के सामने अपने आप को देखता है तो क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि मैं अपने आप को, पता नहीं लोग क्या समझते हैं, अच्छा जज तो अपने आप ही होता है इंसान, अपने आप को जज करने के लिए। नहीं, मैं शीशे में जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं अक्सर अपनी आंखों में आंखें डाल के ये सोचता हूँ कि यार मैं बड़े लोगों के लिए साथगार हूँ, लोगों के लिए फ़ायदा मंद हूँ, लोगों के लिए मनफी नहीं हूँ, नफ़ी नहीं हूँ। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप आ जाए, लोग क्रिटिसाइज मेरे प्रोग्राम को करते हैं, मेरे करैक्टर को नहीं। सही है, ये कभी आप नोट कर रहे हैं। फरूक खोखर को कितने अरसे बाद देख रहे हैं बाहर? यार इसमें हसन भाई अंदाजा आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। महीना भी लग सकता है। अच्छा महीना भी लग सकता है, और इसमें साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, वो तो देखे ना, ये अगर हाई कोर्ट से सर खारिज होती है, मैं बताता हूँ, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे ऑर्डर की कॉपी पढ़ा दें ना, उर्दू में पढ़ के सुना दें, मैं आपको बता दूंगा क्या बनना है। ऑर्डर में लचक होती है या ऑर्डर में सख्ती होती है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी इसको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ये बात के वो सजा हो गया है, ये इतनी एक बात को जबरदस्त नहीं है। फैसला पढ़ना जरूरी है। जज ने लिखा गया इसके ऊपर, क्या चार्ज फ्रेम है, क्या इसके ऊपर एलिगेशन है, तो इसमें महीने बाद भी लोग आ जाते हैं, बड़ी बात आ जाते हैं। नाज़रीन ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और उन्होंने यही कहा है कि जो फरूक खोखर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फरूक खोखर उम्र कैद होगी माजिद सत्ती केस में। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में वो कब अपील करते हैं और ये फैसला क्या है, कब तक रिहाई मिलती है हाई कोर्ट में। अगर इनकी अपील लग जाती है और वहाँ से फैसला होता है रिहाई का, इसमें साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और शायद उम्र कैद भी इनको वहीं काटनी पड़े। हसन शहबाज की कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।